सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी, इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2019 में कश्मीर के मामले के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सभी ट्रेड बंद कर दिया था। सिर्फ एक ट्रेड छोड़कर वो है मेडिसिन का। पाकिस्तान अभी भी इंडिया से मेडिसिन लेता है। सवाल तो इस बात का है, पाकिस्तान ने अगर सब ट्रेड इंडिया से बंद कर दिया है तब क्यों पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन लेता है। तो दोस्तों और दूसरी बात तो यह है, 2022 में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा इंपोर्ट किया था इंडिया से, वो है $58.22 मिलियन का वैक्सीनेशन इंडिया से वो लिया था, वो भी ह्यूमन और एनिमल बोथ के लिए। तो दोस्तों इसी को लेके पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन हम लोग पब्लिक के पास उनका रिएक्शन कलेक्ट कर रहे हैं। ये तो चलिए दोस्तों वीडियो का बिना किसी देरी के, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को। वैक्सीन बनाने में इंडिया दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से $58 मिलियन की जो है वैक्सीन्स इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं। और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी, इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना। जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? ये भी बात कौन अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता। फिर यही ना। तो अब बात कर रहे हैं आप वैक्सीन की। वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर हम बैन लगा देते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते, हमारे एनिमल्स भी मरते डेफिनेटली। तो
अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये बस। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो आवाम को उनसे कनेक्ट करने की बजाय हम बहुत डिसकनेक्ट हो गए हैं। इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनकी अवाम ये चाहती है ना पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है। ये और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ, ये नहीं कि हम कह रहे कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए। ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। चाहिए सर, आप थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तो इंडिया से दुश्मनी की बात तो करता है, जंग की बात भी करते हैं, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवाइयाँ जो है इंडिया से आ रही हैं। बस ये एक ना उन्होंने खेल बनाया हुआ है कि अवाम को पागल किया हुआ है कि ना हम ये ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक कुछ भी नहीं होता, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मेडिसिन मंगवा रहे हैं क्योंकि इंडिया में वैक्सीन बन रही हैं। आई एम वेटनेरियन एनिमल डॉक्टर, और सारी वैक्सीन ही इंडिया से आ रही हैं। और ये बस ना ब्लैक के नाम से अवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो 100 रुपये की वैक्सीन है वो 500 की ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका नुकसान अवाम को है, पॉलिटिकल लीडर को इसका नुकसान है ही नहीं। हेल्थ की सूरत हाल पे बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ इश्यूज किस कदर जो है सीरियस हो चुके हैं। और अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर और एक कागज़ की पर्ची के अलावा मरीज़ को कुछ भी सहूलत मैसर नहीं है। जी आप तो ये सही कह रहे हैं, ये हर जगह इसी तरह साहब है। एनिमल हॉस्पिटल में भी यही साहब है कि जाएँ तो कहते मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेडिसिन तो पड़ी होती है, ठीक है। अमला से इतना काम नहीं कर रहा, तो हर जगह करप्शन हो रही है। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और जो लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इस जो ये बैन लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। बाकी आवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की वजह से हमने मेडिसिन शौर नहीं है ना, नहीं आवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो जब ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश करें, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे, किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे। अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने पैसे लगा के। आज टैक्स
टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों आप को वो हर चीज़ डिफेंस provide भी- एक्सपोर्ट करके, हाँ एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, किसी भी मुल्क के सुपर पावर होने का अंदाज़ा उसके डिफेंस एक्सपोर्ट से है, और भारत जो है अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी चाइना रिकॉर्ड को बना उसने रहा है। उंगलियों पे नचा दिया चाइना के। तो मैं ये कहूँगी कि दुश्मनी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, दोस्ती में और साथ साथ सियासत में फ़ायदा होता है। सियासी तौर पे पाकिस्तान को जो है इंडिया से रिलेशनशिप बनाने चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई ब्लड रिलेशन बना लो, मैं नहीं कह रही कोई यार, रिश्तेदारी चाइना बना से लो। सीख लो। देखो चाइना तो कहते हैं ना, चाइना भाई भाई है पाकिस्तान का। हिमालय सूची शहद से मीठी, जो इन्होंने एक कहावत लोगों को रटाई हुई है। देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके टैग भी करता है, लेकिन वो इतना सियाना है, वो तजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में और ओपन करने companies की देखो, अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो देखो इनको उन्हीं से सीख लेना। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग नायला पाकिस्तान रिएक्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी भी पाकिस्तान को चूना लगा जा रहे हैं। उनका अभी भी कहना है, वो अभी भी अपने पब्लिक को कहते जा रहे हैं इंडिया के साथ हम कोई भी लिंक अप नहीं है, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी भी मेडिसिन इंडिया के पास से ही ले रहा है। ये गिने चुने कोई लोगों को पता होगा इंडिया के साथ अभी भी मेडिसिन का इंपोर्ट चल रहा है पाकिस्तान का। तो दोस्तों पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉन्डिंग ठीक हो जाए। बेसिकली अगर ये ठीक हो जाएगा तो वो लोग का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसका मैंने कारण इसलिए बोला, बेसिकली उनका वोट बैंक ही चलता है। हम इंडिया को उनका औकात दिखा देंगे, हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, हम इंडिया से बहुत डेवलप हो जाएंगे, हम इंडिया को टक्कर देंगे, हम इंडिया से ये करेंगे, हम इंडिया से वो करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा करके ये लोग वोट बैंक करते हैं। अगर इंडिया के साथ ये लोग का बॉन्डिंग सही हो जाएगा तो वोट नहीं आएगा, तो वो लोगों को काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को डेवलप करना पड़ेगा, जो वो लोग कभी नहीं करना चाहते। वो लोग का सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी हो, सरकार में 5 साल आना है, कैसे भी हो। यही है पाकिस्तानी सरकार का मेंटेलिटी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।